यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितना कितना एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ता है, कंपनी ने, फर्म ने या इंडिविजुअल ने किसने एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाना है, नॉन ऑडिट के केस में एडवांस टैक्स कैसे डिपॉजिट करवाना है और ऑडिट के केस में एडवांस टैक्स कैसे डिपॉजिट करवाना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपनी सर्विसेज के बारे में बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे ये जो आपके स्क्रीन पर शो हो रही हैं सर्विसेज, ये हम प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट है हमारी सर्विस प्रोवाइड करने की। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ 800 रुपये में हम जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करते हैं। जीएसटी की रिटर्नें हैं, जीएसटी की रिटर्नें काफ़ी कम चार्जेस लिए जाते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्नों के इंडिविजुअल अगर कोई टैक्स पे नहीं करना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ 250 के चार्जेस हैं। टीडीएस की रिटर्नें हैं, बहुत ही कम चार्जेस हम लेते हैं। पैन कार्ड है, पैन कार्ड के चार्जेस बहुत कम हैं। टैन कार्ड है, टैक्स ऑडिट है, पार्ट टाइम अकाउंटिंग के वर्क भी हम करते हैं और साथ में इंश्योरेंस करते हैं। कार की इंश्योरेंस, बाइक की इंश्योरेंस और हेल्थ की इंश्योरेंस। तीनों इंश्योरेंस पे 5% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, लिमिटेड पीरियड के लिए है ये। और हेल्थ इंश्योरेंस का एक बेनिफिट बता दूं आपको, हेल्थ इंश्योरेंस में आपको हमारे यहाँ से एक ही बार प्रीमियम पे करके लाइफ टाइम का बेनिफिट ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे वो आपको मेरे से मिलकर ही बात करनी पड़ेगी। तो मेरे इन 2 नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। 9217817499 9592583093। तो आप लोगों ने किसी ने भी किसी तरह की इसमें से 1, 2 या कोई भी किसी तरह की सारी सर्विसेज भी लेनी हो तो आप मेरे को इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं एडवांस टैक्स के बारे में कि एडवांस टैक्स किसने डिपॉजिट करवाना है। नॉन ऑडिट के केस में, ऑडिट के केस में क्या तारीख है, क्या ड्यू डेट्स हैं, कितनी परसेंटेज डिपॉजिट करवानी है, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, ये ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है मैंने, एवरी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर इज ₹10,000 और मोर। अगर किसी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी जो है वो 10,000 से ऊपर बन रही है, 10,000 रुपये या 10,000 से ऊपर बन रही है, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, अनुमानित टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ऊपर बन रही है। However, ए रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, फिर भी कहते हैं जो रेजिडेंट हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी एज जो है 60 साल या उससे ज़्यादा है। ठीक है, 60 साल या उससे ज़्यादा है। Not having income from business or profession is not liable to pay advance tax। समझ में आया कुछ? कहने का अभिप्राय ये है कि अगर जिन एडवांस टैक्स किसने डिपॉजिट करवाना है, सिर्फ वो पर्सन जो बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन में हैं, उन लोगों को एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाना है, चाहे उनका ऑडिट होता है चाहे उनका ऑडिट नहीं होता है। इट मीन्स चाहे वो 44AD में आते हैं चाहे वो 44AD में नहीं आते हैं, चाहे वो 44AD-A में आते हैं चाहे वो 44AD-A में नहीं आते हैं, लेकिन वो बिजनेस भी कर रहे हैं या प्रोफेशन है उनका। ठीक है, जैसे बिजनेस में तो आपको पता चल गया बिजनेस क्या है। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है, वो इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो बिजनेस की भरवाना चाहते हैं, तो उनको अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर या 10,000 बन रही है तो उसको एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। लेकिन ऑडिट और नॉन ऑडिट के केस में अलग अलग प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, प्रोफेशन में सीए आगे, एडवोकेट आगे, इस तरह के जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो प्रोफेशन में आ गए, इनका भी सेम केस है। अब चलते हैं आगे।
देखिए मैंने मोटा मोटा लिखा हुआ है, एप्लीकेबल ओनली इन बिजनेस इनकम और प्रोफेशन। ठीक है दोस्तों, अब एडवांस टैक्स के बारे में चलते हैं। एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड, अब थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आए। ये देखिएगा ध्यान से, कहता एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, मतलब जैसे अप्रैल मई जून, अप्रैल में जून, तो हमने पहले क्वार्टर का 15 जून को डिपॉजिट, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ पहले इनको तारीखों को ध्यान से देखिए, उसके बाद बताऊंगा ऑडिट और नॉन ऑडिट के किस में है किस में है। ठीक है, 15 जून, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में 15 सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 15 दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में 15 मार्च, इन 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स, वेदर इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कॉरपोरेट कंपनी हो। ठीक है, हु इज कंडक्टेड एन ऑडिट, ये बिजनेस इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोफेशन और बिजनेस इनकम की बात कर रहा हूँ इसमें मैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो तारीखें बताई हैं आपको, ये बिजनेस और प्रोफेशन के लिए हैं एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाने की, अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 जो उससे ऊपर बन चुकी है। दोज फर्म्स, दो, ये देखिएगा ध्यान से, दोज फर्म्स, फॉर्म लिखना था मैंने, फॉर्म लिख दिया, सॉरी, उसके लिए माफी चाहूंगा। दोज फर्म्स और कंपनी नॉट अंडर द ऑडिट ओनली, नॉट अंडर द ऑडिट, अगर ऑडिट नहीं हो रहा है किसी का तो ओनली वन टाइम डिपॉजिटेड हु इज नॉन ऑडिट फॉर्म्स 44 AD या 44 ADA ऑन 15 मार्च। इट मींस क्या है, ध्यान से देखिएगा, जिनका जो तो ऑडिट करवाते हैं। ठीक है, पहली बात ये है कि एडवांस टैक्स कब डिपॉजिट करवाना है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन में है। ठीक है, दूसरी, अगर ऑडिट है, ऑडिटेड है, मतलब कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल कोई भी ऑडिटेड है, प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अगर ऑडिट होता है उनका तो 4 तारीख दे दी गवर्नमेंट ने, ये इस डेट को आप एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाना हो। कैसे कि वो कैलकुलेशन करके आपको नीचे बताऊंगा बाद में। ठीक है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। जो ऑडिट नहीं होता जिनका, चाहे वो कंपनी ही हो, ऑडिट नहीं होता तो उस केस में एडवांस टैक्स कब डिपॉजिट करवाना है, सिर्फ और सिर्फ 15 मार्च को। अगर 10,000 से ऊपर बना तभी बना। ठीक है, 15 मार्च को, उसके लिए 4 इंस्टॉलमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 मार्च को डिपॉजिट करवाना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स। कहता है एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड इन केस ऑफ ऑडिट फर्म्स और कॉर्पोरेट। ठीक है, 15% लेना है। 15, मान लीजिए 10,000 रुपये आपका बना तो उसके लिए एग्जांपल बताऊंगा। 15% पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 15% लेना है एडवांस टैक्स का, वो 15 जून को जमा करवा दो। उसके बाद 45% लेना है, उसके बाद कितना लेना है, 45%, वो 15 सितंबर को डिपॉजिट करवा दो। फिर 75% लेना है, वो 15 दिसंबर को डिपॉजिट करवा दो। और उसके बाद 15 मार्च को 100% डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब कैलकुलेशन चलते हैं कि कैसे, अगर 10,000 रुपये किसी का एडवांस टैक्स बन रहा है तो उस केस में कैसे कैसे डिपॉजिट करवाया जाएगा। 15%, 45%, 75%, 100%। जो मैंने नॉन ऑडिट का बताया 15 मार्च को, तो सारा का सारा का डिपॉजिट करवा दोगे आप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है कि वो कैसे 10,000 को मैनेज करना है। हम मान लीजिए अनुमानित, मैं पहले बता रहा हूँ, अनुमानित होना चाहिए, ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। इनकम टेकन 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मान लीजिए इनकम आपकी जो लेनी है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च में अनुमानित लेनी है। ठीक है, तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बन गई 10,000 रुपये पूरे साल की। ठीक है, इतना तो 10,000 बन रहा है तो एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, ऑडिट होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 10,000 का हम करेंगे 15%, वो 1,500 रुपये आ गया, 1,500 रुपये आ गया। उसके बाद
फिर 10,000 का 45% करेंगे, वो आ गया 4500 रुपये। लेकिन 1500 रुपये हमने पहले डिपॉजिट करवा दिया, वो माइनस कर देंगे, 3000 रुपये डिपॉजिट करवा देंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 75%, 10,000 का 75%, 7500 रुपये आ गया। 7500 में से 1500 भी मैंने डिपॉजिट करवा दिया हुआ है, 3000 भी डिपॉजिट करवा दिया हुआ है, वो दोनों माइनस करके 3000 बचा, 3000 मैं डिपॉजिट करवा दूंगा तीसरे इंस्टॉलमेंट में। 100% ऑफ एडवांस टैक्स, 10,000 में से मैंने 1500 भी वो 10,000 का 100% 10,000 बना, 1500 भी मैंने डिपॉजिट करवा दिया, 3000 भी डिपॉजिट करवा दिया, 3000 भी डिपॉजिट करवा दिया, बाकी बचा 2500 रुपये, वो 2500 रुपये 15 मार्च को डिपॉजिट करवा दूंगा। तो इस तरह से हम एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑडिट के केस में एडवांस टैक्स कैसे डिपॉजिट करवाना है और नॉन ऑडिट के केस में एडवांस टैक्स कैसे डिपॉजिट करवाना है। ऑडिट और नॉन ऑडिट में मैंने पिछली वीडियोस डाली हुई हैं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि ऑडिट फर्म कौन सी होती है, नॉन ऑडिट फर्म कौन सी होती है, कितने टर्नओवर होती है। वो मैंने सारा का सारा वीडियोस मैंने डाली हुई है प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट मेरी चेक कर सकते हैं ध्यान से। मेरी जो मैंने भी अपने चैनल पे वीडियोस डाली हुई हैं, एक्सेल के बारे में है, इनकम टैक्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में है, कुछ जीएसटी के टॉपिक्स के बारे में है। बहुत ही एडवांस फीचर वाली वीडियोस हैं, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, आप देखिएगा तो बहुत अच्छे से आपको अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज मिलेगी, इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगी जिन लोगों को नहीं पता होता है। मैं यहाँ पे एकदम सिर्फ क्लियर बताता हूँ कि जो चल रहा है मार्केट में। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि बीच में कुछ गैप वगैरह रखा जाए, ऐसा नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होकर के और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दिखा सकूँ, लाकर अपलोड कर सकूँ। तो एक बार दोबारा कहना चाहूँगा, ये जीएसटी की, हम इंश्योरेंस की, इनकम टैक्स की, पैन कार्ड की, पार्ट टाइम अकाउंटिंग के काम भी हम करते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने किसी तरह की कोई भी सर्विस लेनी हो तो मेरे इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, अच्छे से अच्छे और अच्छी नॉलेज लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।